हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से भागों में? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। और हम बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि राजस्थान के कुल अपवाह का लगभग 16% भाग अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है और 24% भाग आता है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत और 60% भाग आता है आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो राजस्थान के कुल अपवाह का लगभग 16% भाग जो है वो अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों को हम 4 नदी तंत्रों में विभाजित करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है स्टूडेंट, कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों को हम 4 नदी तंत्रों में विभाजित करके आसानी से समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमने बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों को 4 नदी तंत्रों में विभाजित किया था, चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र, बाणगंगा नदी तंत्र और गंभीर नदी तंत्र, उसी प्रकार हमने अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों को भी 4 नदी तंत्रों में विभाजित करेंगे। और ये नदी तंत्र कौन कौन से हैं? लूनी नदी तंत्र, पश्चिमी बनास नदी तंत्र, माही नदी तंत्र और साबरमती नदी तंत्र। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लूनी नदी तंत्र के बारे में। तो स्टूडेंट चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लूनी नदी तंत्र। मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पर बनाया है स्टूडेंट, समझाने के दृष्टिकोण से। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम बात करते हैं लूनी नदी तंत्र। लूनी नदी तंत्र में लूनी नदी तंत्र में लूनी व उसकी सहायक नदियों को लूनी व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया गया है। लूनी नदी तंत्र में लूनी व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया गया है। अब लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? आपको इसमें चित्र में भी दिखाई दे रही होंगी। खास तौर से जो मुख्य नदियां हैं लूनी की सहायक नदियों के रूप में, वो कौन कौन सी हैं? मीठड़ी, जोजड़ी, लीलनी, सूकड़ी, जवाई, सागी और बांडी। तो स्टूडेंट, जो लूनी की सहायक नदियां हैं वो कितनी हो गई? 7 नदियां जो हैं वो लूनी की मुख्य सहायक नदियां हो गई। तो लूनी नदी तंत्र में हम लूनी के बारे में पढ़ेंगे, लूनी नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसकी सहायक नदियां जो हैं मीठड़ी, जोजड़ी, लीलनी, सूकड़ी, जवाई, सागी और बांडी, इन नदियों का अध्ययन भी हम करेंगे। और इन सबको मिलाकर कौन सा नदी तंत्र बनता है स्टूडेंट? लूनी नदी तंत्र बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
लूनी नदी के बारे में। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लूनी नदी को समझेंगे और उसके बाद उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी। सबसे पहले लूनी नदी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं हमसे परीक्षा में लूनी नदी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि लूनी नदी को किन अन्य नामों से पुकारा जाता है। लूनी नदी को लवणवती, सागरमती, साकरी, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला, व मीठी खारी, मीठी खारी आदि उपनामों से एक और नाम है स्टूडेंट इसका, मीठी खारी, रेल या नेड़ा आदि उपनामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हमें लूनी नदी के अन्य नाम याद होने चाहिए स्टूडेंट, कि लूनी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखिए, लूनी नदी को प्राचीन काल में जाना जाता था लवणवती के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कि लूनी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। लूनी नदी को प्राचीन काल में लवणवती के नाम से जाना जाता था और लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है स्टूडेंट नाग पहाड़ अजमेर। तो अपने उद्गम स्थल पर इसे किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से जाना जाता है। इन चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट कि लूनी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? लवणवती के नाम से जाना जाता था। और लूनी नदी को अपने उद्गम स्थल लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है स्टूडेंट? नाग पहाड़ अजमेर। वहां पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। और नाग पहाड़ से लेकर गोविंदगढ़ तक इसे किस नाम से जाना जाता है? गोविंदगढ़ स्टूडेंट नागौर में है। और नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसे जाना जाता है साकरी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य व लंबी नदी होने के कारण इसे मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला के नाम से पुकारा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम, कौन सा नाम दिया है? अंतः सलीला। और बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या है? मीठा। और उसके बाद मिट्टी की लवणता को ग्रहण करके इसका जल हो जाता है खारा। तो इसलिए इसे मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जालोर क्षेत्र में इसके प्रवाह को रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में लूनी को किस नाम से पुकारा जाता था? लवणवती के नाम से। और उद्गम स्थल पर यानी कि नाग पहाड़ पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? सागरमती के नाम से। और नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसे साकरी नदी के नाम से। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य व लंबी नदी होने के कारण इसे मारवाड़ की गंगा। कालिदास ने इसे किस नाम से पुकारा? अंतः सलीला। और बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा व उसके बाद खारा होने के कारण इसे मीठी खारी नदी। और जालोर में
इसे रेल या नेड़ा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये लूनी नदी के क्या हो गए स्टूडेंट, अन्य नाम हो गए। लूनी नदी की कुल लंबाई, लूनी नदी की कुल लंबाई की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट अपन को ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछा जाए कि लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 330 किलोमीटर है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। जैसे कि अपन ने चंबल के बारे में पढ़ा था कि भाई चंबल की कुल लंबाई 966 या 965, और उसमें से राजस्थान में उसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। तो उसी तरीके से लूनी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है स्टूडेंट, 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, वर्षा में जल स्तर के बढ़ने से, वर्षा में जल स्तर के बढ़ने से वर्षा में जल स्तर के बढ़ने से बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है, बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। यानी कि वर्षा में इसका जल स्तर बढ़ने से, इसके जल स्तर के बढ़ने से बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है कि यदि लूनी का जल स्तर वर्षा काल में बढ़ जाए तो कहाँ पर बाढ़ आएगी। तो स्टूडेंट बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है, क्योंकि बालोतरा जो है वो लूनी नदी के पेटे के नीचे स्थित है। जैसे कि घग्गर नदी में यदि जल स्तर बढ़ता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है, उसी तरह से लूनी का जल स्तर बढ़ने से कहां पर बाढ़ आती है, बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे बाड़मेर में प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल तिलवाड़ा स्थित है, तिलवाड़ा स्थित है। तो लूनी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल है स्टूडेंट, तिलवाड़ा। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई बाणगंगा नदी के किनारे बैराट, तो उसी तरह से लूनी नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल स्थित है, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल है, स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल क्या है, स्थित है। और वर्तमान में यहाँ पर थार पाकर गायों की खरीद फरोख्त के लिए मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, और यह राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। तो स्टूडेंट ये 4 फैक्ट जो लूनी नदी के बारे में हैं ये आपको याद रखने हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसे लवणवती, सागरमती, साकरी, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला व मीठी खारी और रेल और नेड़ा आदि उपनामों से जाना जाता है। उसी प्रकार लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है स्टूडेंट, 495 किलोमीटर है,
जिसमें से राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। यानी कि आपको लूनी नदी के अन्य नाम और इसकी कुल लंबाई याद हो गई होगी स्टूडेंट। उसके बाद यदि इस नदी के अंदर वर्षा में जल स्तर बढ़ता है तो कहाँ पर बाढ़ आती है? बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। और इस नदी के किनारे बाड़मेर में कौन सा प्राचीन सभ्यता स्थल स्थित है? तिलवाड़ा। और यहाँ पर थार पाकर गायों की खरीद फरोख्त के लिए कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है और ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट अन्य पॉइंटों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो लूनी नदी से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर झील को, जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की आपूर्ति की जाती है, तो जल की आपूर्ति की जाती है। जिस तरह से आयड़ नदी जो है स्टूडेंट, बेड़च नदी जो है वो उदय सागर झील में गिरती है, उसी तरीके से लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लूनी की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी, इसमें दाई ओर से, जोजड़ी इसमें दाई ओर से आकर मिलती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट लूनी नदी के बारे में जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मीठड़ी, जोजड़ी, लीलनी, सूकड़ी, जवाई, सागी, बांडी। लेकिन उसमें से मात्र एक जोजड़ी नदी ऐसी है स्टूडेंट जो लूनी में दाईं ओर से आकर मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जोजड़ी नदी है स्टूडेंट, और ये एक मात्र ऐसी नदी है जो लूनी में दाईं ओर से आकर मिलती है। बाकी लूनी की जो अन्य सहायक नदियां हैं ये इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि लूनी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से आकर मिलती है, तो वो नदी है जोजड़ी। और लूनी से जोधपुर की कौन सी झील को जल की आपूर्ति की जाती है? जसवंत सागर झील को। कौन सी झील को स्टूडेंट? जसवंत सागर झील को क्या की जाती है? जल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद लूनी नदी का जल, लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है। उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा है? बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या है? मीठा है। और उसके बाद मिट्टी की लवणता को ग्रहण करके इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए इसे मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लूनी नदी का प्रवाह,
लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में बहती है, चंबल, बनास और लूनी। तो लूनी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। मैं उसी क्रम में लिख रहा हूं स्टूडेंट जिस क्रम में इसका प्रवाह है। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? इसका उद्गम होता है अजमेर से। अजमेर से यह प्रवेश करती है नागौर में, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर। जालोर के बाद ये कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी कि कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इस नदी का प्रवाह भी कितने जिलों में है? 6 जिलों में है। तो ये लूनी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए स्टूडेंट कि लूनी नदी को किन अन्य नामों से पुकारा जाता है? भाई लवणवती, सागरमती, साकरी, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, रेल, नेड़ा, ठीक है ना, और अंत है सलीला। इन नामों से लूनी नदी को पुकारा जाता है। लूनी नदी की जो कुल लंबाई है स्टूडेंट वो कितनी है? 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। उसके बाद यदि लूनी नदी के अंदर वर्षा काल में जल स्तर बढ़ता है तो कहाँ पर बाढ़ आती है? बालोतरा, बाड़मेर में बाढ़ आती है, क्योंकि ये इस नदी के पेटे से नीचे की ओर स्थित है। लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में प्राचीन सभ्यता स्थल तिलवाड़ा है और यहाँ पर थार पाकर गायों की खरीद फरोख्त के लिए क्या होता है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है और ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। और उसके बाद लूनी नदी से जोधपुर की जसवंतपुरा झील को क्या की जाती है? जल की आपूर्ति की जाती है। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी ऐसी है जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है। बाकी लूनी के जितनी भी सहायक नदियां हैं वो उसमें बाईं ओर से आकर मिलती है। और लूनी नदी का जल बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। और लूनी नदी का जो प्रवाह है वो कितने जिलों में है स्टूडेंट? 6 जिलों में है। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लूनी नदी के प्रवाह के बारे में। इसके प्रवाह को अब हम समझते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो ये अपन को याद रखना है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ये पश्चिमी राजस्थान की एक मुख्य नदी है और पूर्णतः बरसाती नदी है स्टूडेंट। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी राजस्थान की एक मुख्य नदी होने के साथ साथ पूर्णतः बरसाती नदी है। अपने उद्गम स्थल से अपने उद्गम स्थल से स्थल से 10 किलोमीटर बहने के पश्चात 10 किलोमीटर बहने के पश्चात यह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए
इसका जो उद्गम है ये कहाँ से हो रहा है, नाग पहाड़ अजमेर से हो रहा है, और अपने उद्गम स्थल से 10 किलोमीटर बहने के पश्चात ये दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, मुड़ जाती है। तो स्टूडेंट ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपने इसका उद्गम स्थल हो गया अजमेर नाग पहाड़, और अपने उद्गम स्थल से 10 किलोमीटर बहने के पश्चात ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। अजमेर से यह नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हो गया लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसे हमने समझ लिया। अब लूनी नदी के बारे में आपको एक मुख्य बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो यह है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और लूनी और बनास की आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि लूनी व बनास अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। यानी कि लूनी जो है स्टूडेंट अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर इस तरफ आती है, और बनास जो है वो खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और चंबल में मिलती है। तो ये दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं स्टूडेंट कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, और लूनी व बनास अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं, तो लूनी व बनास। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं लूनी की सहायक नदियों के बारे में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं लूनी की सहायक नदियां। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोजड़ी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, जोजड़ी नदी के बारे में। और ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट, ये है जोजड़ी नदी, और ये इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम नागौर जिले में पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। पांडलू गांव की पहाड़ियों से
होता है। यह जोधपुर में खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर, खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर लूनी में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट अपन को जोजड़ी नदी के बारे में क्या याद रखना है कि जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है, नागौर जिले में होता है और पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है और यह जोधपुर में खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर लूनी में मिल जाती है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जोजड़ी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है। बाकी लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो उसमें बाईं ओर से आकर मिलती है और इस नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। लूनी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, तो आपको याद रखना है जोजड़ी नदी। और एकमात्र ऐसी नदी जो लूनी में दाईं ओर से आकर मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो नदी है वो है लीलनी नदी। यह नदी अजमेर में जवाजा से निकलकर, अजमेर में जवाजा से निकलकर, अजमेर में जवाजा से निकलकर पाली में लूनी नदी में मिल जाती है, पाली में लूनी नदी में मिल जाती है। तो लीलनी का उद्गम कहाँ से होता है स्टूडेंट, अजमेर में जवाजा से होता है और ये पाली में लूनी नदी के अंदर क्या होती है, मिल जाती है। तो हमने दो सहायक नदियां पढ़ ली लूनी की, एक तो जोजड़ी और दूसरी अपन ने पढ़ ली लीलनी। जोजड़ी का उद्गम कहाँ से होता है, नागौर जिले में होता है, पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है और यह जोधपुर में आकर खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर जो है लूनी नदी में मिल जाती है। और लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो इसमें दाईं ओर से मिलती है और इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। जो लीलनी नदी है वो उसका उद्गम अजमेर में जवाजा से होता है और ये पाली में जाकर लूनी नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नदियों के बारे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट बांडी नदी। तो देखिए बांडी नदी, इस नदी का जो उद्गम है स्टूडेंट बांडी नदी का, तो बांडी नदी का उद्गम पाली जिले में, इसका उद्गम पाली जिले में हेमावास की पहाड़ियों से होता है, हेमावास की पहाड़ियों से होता है। तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है स्टूडेंट, ये जो बांडी नदी है जो तीसरी सहायक नदी अपन पढ़ रहे हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पाली जिले में हेमावास गांव की पहाड़ियों से होता है। और यह नदी जोधपुर पाली की सीमा पर, जोधपुर पाली की सीमा पर, जोधपुर पाली की सीमा पर लाखर गांव में, जोधपुर पाली की सीमा पर लाखर गांव में
लूनी में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। तो जो बांडी नदी है स्टूडेंट, तीसरी सहायक नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली जिले से होता है, हेमावास गांव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? हेमावास गांव की पहाड़ियों से होता है। और ये जोधपुर पाली की जो सीमा है वहां पर लाखर गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। और बांडी नदी की जो आपको खास बात याद रखनी है, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे पाली शहर स्थित है। इस नदी के किनारे पाली शहर स्थित है। इस नदी पर हेमावास बांध बनाया गया है। हेमावास बांध बनाया गया है पाली में। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं कि पाली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाली शहर जो है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी पर कौन सा बांध? इस नदी के ऊपर हेमावास बांध जो है स्टूडेंट वो बनाया गया है। तो 3 सहायक नदियां अपन ने लूनी की पढ़ ली, एक तो जोजड़ी, एक लीलनी और एक बांडी। और इनका जो उद्गम स्थल है वो भी अपन ने देख लिया और एंडिंग पॉइंट भी देख लिया। और बांडी नदी के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है कि जो पाली शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बांडी नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? हेमावास बांध बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मीठड़ी नदी के बारे में। मीठड़ी नदी, देखिए स्टूडेंट, मीठड़ी नदी ये 4th है। इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम पाली में अरावली पर्वतमाला से होता है। पाली में अरावली पर्वतमाला से होता है तथा यह बाड़मेर के मंगला नामक स्थान पर, बाड़मेर के मंगला नामक स्थान पर लूनी में मिल जाती है। लूनी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट, इस नदी के बारे में अपन को यही याद रखना है कि मीठड़ी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मीठड़ी नदी का उद्गम पाली जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है। और ये बाड़मेर के मंगला नामक स्थान पर जो है लूनी नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए स्टूडेंट, तो जो बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी और जमाई, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई, ये जो 4 सहायक नदियां हैं लूनी की, इनका उद्गम होता है पाली जिले से। कहां से होता है? पाली जिले से। जो जोजड़ी है इसका उद्गम होता है नागौर जिले से। कहां से होता है? नागौर जिले से। लीलनी का उद्गम होता है अजमेर से। और जो नदी है सागी, सागी का उद्गम होता है जालोर से। यानी कि लूनी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं 7, उसमें से 4 नदियों का जो उद्गम है स्टूडेंट वो कहां से होता है? पाली जिले से होता है। यानी कि ये जो 4 नदियां हैं, इन चारों नदियों का उद्गम कहां से होता है? पाली जिले से होता है।
और लीलनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर से होता है, जोजड़ी का उद्गम नागौर से होता है, और सागी का कहाँ से होता है, जालोर जिले से होता है। तो स्टूडेंट अगर बिल्कुल इजीली याद करना है तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई, ये 4 नदियों का उद्गम पाली से, जोजड़ी का नागौर से, लीलनी का अजमेर से और सागी का जालोर से। तो स्टूडेंट मीठड़ी नदी भी आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको एक तरीका बताया याद करने का, तो ये आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक जो सहायक नदियां हैं लूनी की, 4 सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, पाली से होता है। अब हम बात करते हैं मीठड़ी के बाद सूकड़ी नदी के बारे में। सूकड़ी नदी का उद्गम, सूकड़ी नदी का उद्गम पाली जिले में, पाली जिले में देसूरी की पहाड़ियों से होता है, देसूरी की पहाड़ियों से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, देसूरी की पहाड़ियों से होता है। भाई लीलड़ी का उद्गम कहाँ से होता है स्टूडेंट, लीलड़ी का जवाजा। बांडी का अपन ने पढ़ा कि भाई बांडी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, हेमावास की पहाड़ियों से। मीठड़ी का होता है अरावली पर्वतमाला से, और सूकड़ी का होता है कहाँ से, देसूरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी पर, इस नदी पर बाकली गांव में, इस नदी पर बाकली गांव में कौन सा बांध स्टूडेंट, बाकली बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, बाकली बांध बनाया गया है। तो ये अपन को याद रखना है, बाकली बांध बनाया गया है। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई जो हेमावास बांध है स्टूडेंट वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, हेमावास बांध जो है हमने देखा था कि वो बांडी नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो बाकली बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, सूकड़ी नदी के ऊपर बनाया गया है। आगे अपन बात करते हैं, यह नदी, यह नदी बाड़मेर के समदड़ी गांव में जाकर, बाड़मेर के समदड़ी गांव में जाकर लूनी में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट ये आपको याद होना चाहिए सूकड़ी नदी के बारे में कि सूकड़ी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, देसूरी की पहाड़ियों से होता है। और इस नदी के ऊपर बाकली गांव में बाकली बांध बनाया गया है, और यह जो है बाड़मेर के समदड़ी गांव में जाकर किस में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट ये नदी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अपन ने जो है कौन कौन सी नदियां पढ़ ली, भाई जोजड़ी, एक बार आप शॉर्ट में रिवाइज करिए स्टूडेंट। जोजड़ी, जोजड़ी के बाद आपने पढ़ी लीलनी, लीलनी के बाद बांडी, बांडी के बाद मीठड़ी, और मीठड़ी के बाद सूकड़ी। ये 5 सहायक नदियां अभी तक अपन ने पढ़ी। अब जोजड़ी का उद्गम जो स्थल है वो कौन सा है स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जोजड़ी का जो उद्गम स्थल है वो है नागौर जिला। और नागौर के अंदर कहाँ पर इसका उद्गम होता है, पांडलू गांव की पहाड़ियों से। कहाँ से, पांडलू गांव की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और यह कहाँ पर जाकर लूनी के अंदर मिलती है स्टूडेंट, यह जोधपुर के खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर आकर कहाँ पर, लूनी में क्या हो जाती है, मिल जाती है।
तो ये आपको याद रखना है कि भाई जोजड़ी का उद्गम नागौर में होता है, पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है, और ये खेजड़ली खुर्द में आकर जोधपुर के अंदर लूनी नदी में मिल जाती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, और इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। लीणी अजमेर के जवाजा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जवाजा से, और पाली में जाकर क्या है, लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। बांडी नदी जो है इसका उद्गम होता है कहाँ से? पाली। पाली हेमावास की पहाड़ियों से, हेमावास की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये पाली जोधपुर की सीमा पर जो गांव है लाखर गांव, वहां पर जाकर क्या होती है, लूनी नदी में मिल जाती है। और बांडी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? हेमावास बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? हेमावास बांध बनाया गया है। मीठड़ी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से, और पाली में कहाँ से होता है स्टूडेंट? अरावली पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। और ये कहाँ पर? मंगला बाड़मेर में जाकर, मंगला बाड़मेर में जाकर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। सूकड़ी नदी का जो उद्गम है यह भी पाली के अंदर होता है, और देसुरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? देसुरी की पहाड़ियों से। और ये समदड़ी गांव, समदड़ी गांव बाड़मेर में जाकर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। और सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बाकली गांव में बाकली बांध बनाया गया है, और ये पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले में है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं लूनी की छठी सहायक नदी जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी के बारे में हमने लूनी की 5 सहायक नदियों का अध्ययन स्टूडेंट कर लिया। अब हम बात करते हैं छठी नदी जो है जवाई नदी, उसके बारे में। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम पाली जिले की, पाली जिले की बाली तहसील के, बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है। कहाँ से होता है? गोरिया गांव से होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें जवाई नदी के बारे में स्टूडेंट्स याद रखनी है वो ये है, इस नदी पर पाली जिले के एरिनपुरा क्षेत्र में, पाली जिले के एरिनपुरा क्षेत्र में सुमेरपुर स्थान पर जवाई बांध बनाया गया है। जवाई बांध बनाया गया है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो जवाई बांध है स्टूडेंट, वो किस नदी पर बनाया गया है? जवाई नदी पर बनाया गया है। और किस जिले में है? पाली जिले में है। किस जिले में है? पाली जिले में है। और इस बांध को, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो जवाई बांध के बारे में 2 बातें हमें याद रखनी है जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट,
कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है, और मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध है, और ये किस जिले में है, पाली जिले में है, जवाई नदी पर है। पाली से यह नदी जालोर में प्रवाहित होते हुए बाड़मेर के गूडा क्षेत्र में सिवाना में लूनी में मिल जाती है। सिवाना में लूनी में मिल जाती है। यानी कि जो जवाई नदी है स्टूडेंट, इसका जो प्रवाह है वो 3 जिलों में हो गया, पाली, जालोर और बाड़मेर। जो सूकड़ी नदी है इसका प्रवाह भी 3 जिलों में है, पाली, जालोर और बाड़मेर। तो ये अपन को याद रखना है स्टूडेंट। तो जवाई नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जवाई बांध, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। तो हमने लूनी नदी तंत्र के अंदर 3 बांध पढ़े स्टूडेंट, एक तो हेमावास बांध, एक बाकली बांध और एक जवाई बांध। तो आपको इन तीनों का ही ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लूनी की। जो 7वीं और मुख्य सहायक नदी है वो है सागी। सागी नदी का उद्गम जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। यह बाड़मेर के गाधव गांव में लूनी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट, जो सागी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, और ये बाड़मेर के गाधव गांव में लूनी में मिल जाती है। स्टूडेंट, जवाई नदी के बारे में एक बात और याद रखनी है कि इस नदी के अंदर सेई नदी का पानी जल सुरंग के माध्यम से लाया जाता है। जल सुरंग के माध्यम से लाया जाता है, और यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। यानी कि जवाई नदी के बारे में स्टूडेंट 2 बातें हो गई, एक तो जवाई बांध, और इस नदी के अंदर सेई नदी का पानी जल सुरंग के माध्यम से लाया जाता है, और यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। और जो 7वीं नदी अपन ने पढ़ी सागी, मुख्य सहायक नदी, इसका उद्गम जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, और ये बाड़मेर के गाधव गांव में लूनी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट, अपन ने लूनी नदी तंत्र का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।